और सबको शुभकामनाएं। हमारे साथ साथ सभी को शुभकामनाएं, पूरे भारत देश को शुभकामनाएं, सनातन धर्म की शुभकामनाएं। और 22 जनवरी को जो राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ वो बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उसको निभाया गया। के साथ हैं, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, किसी भी धर्म जात का हो, मगर यह है कि सबको जो है कि इस तरह से सम्मान मिले और आस्था रखे और होगा। और देखिए, इससे बहुत लोगों को आपत्ति हो रही है, क्यों नहीं हॉस्पिटल, क्यों नहीं मतलब सार्वजनिक काम क्यों नहीं किए गए। तो देखिए, एक तरह से हम ये कहेंगे कि इसमें तो एक तरह से गवर्नमेंट का पैसा भी नहीं लगा और ये आस्था पे बन रहा है। और देखिए, इससे ये नहीं है कि किसी एक पक्ष को या फिर किसी एक धर्म को या फिर इससे किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत होनी चाहिए, इसलिए कि इससे इकोनॉमिक बूम भी मिलने वाली है। जहाँ तक भारत की अर्थव्यवस्था की बात है, पहले गिना जाता था कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा राज्य है, बीमारू राज्य है, गरीब राज्य है, लेकिन अब जिस हिसाब से 9 सालों में पिछले 9 सालों में लगभग जो विकास हुआ है, आज से तीव्र गति से अर्थव्यवस्था में विकास होता जा रहा है। हम लोगों का प्रदेश भी अब इस समय दूसरे नंबर पे आ गया है उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था। और ये आस्था इतनी बड़ी और इतनी पुरानी और इतनी महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए कि इसके लिए कुछ भी त्याग करने के लिए हम लोग तत्पर हैं, कुछ भी देने के लिए हम लोग तत्पर हैं। इसमें सरकार से ही हम लोगों को सिर्फ नहीं चाहिए, सरकार का आश्वासन और उतना ही काफ़ी है। बाकी हेलो सर, नमस्कार। जी हाँ ये राम मंदिर बन गया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जी, बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है। बहुत ज़्यादा हमें तो बहुत खुशी हुई है कि राम मंदिर का यहाँ पे निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को जो राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ वो बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उसको निभाया गया। 500 सालों का प्रतीक्षा था जिसे अब जाके पूरा किया गया। हम लोगों का जीवन धन्य है जो हम लोग इस पावन समय में और भगवान राम के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपस्थित होने के लिए इस समय मौजूद हैं। और सबको शुभकामनाएं, हमारे साथ साथ सभी को शुभकामनाएं, पूरे भारत देश को शुभकामनाएं, सनातन धर्म की शुभकामनाएं। सभी की जय हो, जय श्री राम। बहुत बड़ी प्रतीक्षा थी और हमारे जितने भी पूर्वज थे, 500 साल कम नहीं होते हैं, बहुत काफ़ी होते हैं। 500 सालों का प्रतीक्षा। अब सोचिए कि हमारे कितने पुरखे इस सपने को लेके जिए और उनके समय में ये काम अभी तक अधूरा था, जो अब इस समय बीजेपी के सरकार में जाके पूरा भी हुआ, तो अच्छा काम है। और देखिए, इससे ये नहीं है कि किसी एक पक्ष को या फिर किसी एक धर्म को या फिर इससे किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत होनी चाहिए, इसलिए कि इससे इकोनॉमिक बूम भी मिलने वाली है। जहाँ तक भारत की अर्थव्यवस्था की बात है, जिस हिसाब से हम लोग तीव्र गति से अपने अर्थव्यवस्था का विकास करते जा रहे हैं, इससे इकोनॉमिक बूम जो मिलेगा उत्तर प्रदेश को, पहले गिना जाता था कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा राज्य है, बीमारू राज्य है, गरीब राज्य है, लेकिन अब जिस हिसाब से 9 सालों में पिछले 9 सालों में लगभग जो विकास हुआ है, आज से तीव्र गति से अर्थव्यवस्था में विकास होता जा रहा है। हम लोगों का प्रदेश भी अब इस समय दूसरे नंबर पे आ गया है उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था के ग्रोथ रेट के हिसाब से। जी बिल्कुल। और जहाँ तक कि मस्जिद की बात है, उनका भी सम्मान करता हूँ और उनको भी जगह स्थान मिला। और वो भी मैं प्रधानमंत्री जी से ही आग्रह करूँगा कि उनको भी एक सम्मानित करके उनके आस्था को किसी तरह से उनको भी हर्षोल्लास के साथ वो भी अपना वो पूजा पाठ जो भी मैं जानता हूँ कि जो सरकार की जहाँ तक की बात है और ये बाबरी मस्जिद की जहाँ तक की बात है, मैं ये जानता हूँ पूरे विश्वास के साथ जिस हिसाब से जो है कि राम मंदिर का निर्माण हुआ उस तौर पे, और बाबरी मस्जिद का भी निर्माण होगा और अच्छे तरह से हमारे हिंदुस्तान के जो भी या विदेशी सैलानी जो भी आएंगे पर्यटक हैं, वो भी अपना प्रसन्नता जाहिर करेंगे और हिंदुस्तान के सभी भाई भी प्रसन्नता जाहिर करेंगे और अपना जो भी पूजा पाठ, अपना जो भी धर्म के अनुसार जो भी करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल बढ़ावा होगा। और देखिए, इससे बहुत लोगों को आपत्ति हो रही है, क्यों नहीं हॉस्पिटल, क्यों नहीं
मतलब सार्वजनिक काम क्यों नहीं किए गए। तो देखिए, एक तरह से हम ये कहेंगे कि इसमें तो एक तरह से गवर्नमेंट का पैसा भी नहीं लगा और ये आस्था पे बन रहा है। और ये आस्था इतनी बड़ी और इतनी पुरानी और इतनी महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए कि इसके लिए कुछ भी त्याग करने के लिए हम लोग तत्पर हैं, कुछ भी देने के लिए हम लोग तत्पर हैं। इसमें सरकार से ही हम लोगों को सिर्फ नहीं चाहिए सरकार का आश्वासन, और उतना ही काफ़ी है, बाकी हम लोग पर्याप्त हैं। और देश के विकास के लिए अगर जो हम लोगों का थोड़ा भी योगदान अगर जो लगता जाएगा तो बिल्कुल हम लोग लगाएंगे। और अयोध्या में अब भगवान राम तो आ ही गए हैं और आप तो जानते ही हैं कि भगवान राम राज्य में विकास यानी अब ये कहा जा सकता है कि राम राज्य अब आ गया है। बिल्कुल आ गया है, बिना हिचक आ गया है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्रगति दे करके जो है कि एक सामाजिक एकता को बना करके और हर्षोल्लास के साथ, हैं, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, किसी भी धर्म जात का हो, मगर यह है कि सबको जो है कि इस तरह से सम्मान मिले और आस्था रखे। और यही हमारे वर्ष की भारतवर्ष की जो कामनाएं थी वो सारी पूरी हुई। और जय श्री राम के साथ मैं अपने वाणी को जो है समाप्त करता हूँ।